Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों नमस्कार। आ गई है रामबाण क्लास। आज रामबाण क्लास की ये 4th पार्ट, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्लास रहने वाली है साथियों। इस क्लास के माध्यम से लगभग बहुत जल्द ये क्लास समाप्त हो जाएगी, लगभग 9-10 मिनट लग सकते हैं, लेकिन इन किफ़ायती और इस महत्वपूर्ण समय में 1 नंबर के लिए इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखें साथियों। 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा आपका और 1 नंबर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा साथियों। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए, और उससे पहले अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया साथियों, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जब समाप्त हो जाती है या फिर किसी भी समय आप लाइक ज़रूर कर देना एक, ठीक है। एक लाइक बहुत महत्वपूर्ण है साथियों आपका। चलिए, तो अधिगम, वक्र एवं पठार, आज क्या पढ़ेंगे हम? अधिगम, वक्र एवं पठार, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अधिगम, वक्र एवं पठार। तो पहले बात कर लेते हैं हम अधिगम वक्र की, ठीक। तो अधिगम वक्र क्या होता है? चलिए, व्यक्ति की सीखने की गति कभी तेज तो कभी धीरे होती है ना। तो हम कभी तेज सीखते हैं तो कभी हम धीरे सीखते हैं, और इसी गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करने से जो रेखा बनती है उसे कहते हैं हम क्या? अधिगम वक्र। यानी कि हमने जितना कुछ सीखा है ना, या हमारी जो सीखने की जो गति है, स्पीड है, वो तेज होती है तो कभी धीरे होती है। तो उसी को हम ग्राफ पेपर पर अगर अंकित करते हैं, तो ग्राफ पेपर पर ऐसे है ना, मान लिया जाए हमने यहाँ पर से सीखा, ठीक, हमारे सीखने की गति तेज है, फिर हमारी गति धीमे हो गई, फिर हमारी गति फिर ऊपर को तेज हो गई, ठीक है। तो ये यानी कि इस टाइप से ग्राफ पर अंकित कर देना, इसको हम बोलते हैं क्या? अधिगम वक्र। वक्र मतलब कर्व, ठीक है। चलिए, तो अधिगम वक्र 4 प्रकार के होते हैं। तो पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि अधिगम वक्र कितने टाइप्स के होते हैं। तो सीधे आप आंसर दे देंगे अधिगम वक्र 4 टाइप्स के होते हैं। तो 4 टाइप्स में टिक कर लेंगे। पहला टाइप्स देख लेते हैं, सरल रेखीय वक्र। पहला क्या है? सरल रेखीय वक्र, ठीक है साथियों। तो सरल रेखीय वक्र को देख लेते हैं। तो इसका वक्र हम देख लेते हैं ग्राफ पर अंकित जो, ठीक है। तो देख लेते हैं अधिगम रेखीय वक्र। तो इसे हम कहते हैं शून्य त्वरित वक्र भी, ठीक है। सरल रेखीय वक्र की बात हो रही है, हाँ, सरल रेखीय वक्र। तो इसे हम कहते हैं शून्य त्वरित वक्र, और इसी को सीखने की गति समान, इसमें क्या होती है? सीखने की गति समान रहती है। यहाँ से सीखना स्टार्ट किया तो एक समान गति से सीखते जा रहा है, ठीक है। तो सीखने की गति समान होती है, बहुत कम देखने को मिलता है, ये बहुत कम होता है, ठीक है। हमारी एक ही समय, जैसे अभी एग्जाम का टाइम है तो हमारी स्पीड अभी थोड़ा ज़्यादा होगी पढ़ने की, सीखने की, है ना। और ज्यों ही एग्जाम समाप्त हो जाता है एकदम से सीखने की गति जो है वो वहाँ पर रुक जाएगी, ठीक है। और फिर कभी हमें फिर जब पढ़ना है, ठीक है, फिर हमने सीखना है कुछ नया, तो उसके बाद फिर से हम अपनी गति को शुरू कर देंगे, ठीक है। तो एक समान गति कभी भी बहुत कम देखने को मिलती है, मतलब। तो ये हो गया, ठीक। लगातार उन्नति हो, यानी कि लगातार उन्नति हो रही है, लगातार सीखने की गति, एक गति से सीखते जा रहा है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पर जा रहा है सीखते सीखते, ठीक है। तो ये लगातार उन्नति कोई संभव नहीं है इतना, ठीक है, बहुत कम संभव होता है। तो आ गया समझ में सरल रेखीय गति। अब आते हैं सीधे उन्नतोदर वक्र, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, शुरू हो गए यहाँ से आपके प्रश्न बनने शुरू हो गए। एक प्रश्न जरूर बनेगा, वीडियो को पूरी देखना साथियों। लास्ट में मैंने 5-6 क्वेश्चन इसमें ऐड भी किए हैं, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम देखेंगे, उनसे सॉल्व करेंगे, तब पता चलेगा हमें इसमें हमने क्या सीखा, कितना सीखा है। तो चलिए, उन्नतोदर वक्र। उन्नतोदर वक्र में क्या होता है? शुरू में तेज होती है इसकी गति, ठीक है। इसमें अधिगम की गति क्या होती है? शुरू में तेज होती है साथियों, शुरू में तेज होगी। यहाँ से जैसे, जैसे यहाँ से ये है अधिगम, यहाँ से अधिगम हुआ शुरू, और शुरू से ही यहीं से तेज हुआ, ठीक है। अब यहीं से क्या हो जाएगा? बाद में धीरे धीरे, ठीक है, बाद में क्या हो जाता है? धीरे धीरे नीचे, यानी कि अधिगम गति कम होने लग जाती है। आगे समझ में? उन्नतोदर वक्र।
उन्नतो, उन्नति यानी कि पहले उन्नति हो जाएगी, फिर दर, उन्नतो दर, नतो, ठीक है, यानी कि नीचे को, फिर क्या हो जाएगी, सीखने की दर नीचे को आ जाएगी। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, कॉन्वेक्स। अधिगम की गति शुरू में तेज, बाद में धीरे, ये तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। और इसी को नकारात्मक वक्र भी बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, क्यों, क्योंकि शुरू में तेज और बाद में फिर धीरे 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 करके नीचे आ रहे हो तुम, है ना। तो इससे अच्छा ये होता कि आप शुरू में कम ही होते, है ना, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके, यही तो सीखना, यही तो होता है अच्छा सीखना। अच्छा सीखना क्या होता है, हम शुरू में कम सीखेंगे धीरे धीरे, लेकिन बाद में क्या होंगे, धीरे धीरे करके ज़्यादा ज़्यादा सीखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें उल्टा होता है, उन्नतोदर वक्र में क्या होता है, बिल्कुल, यानी कि नकारात्मक वक्र भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि नकारात्मक वक्र, कौन सा वक्र नकारात्मक वक्र कहलाता है, तो उन्नतोदर वक्र, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्नति यानी कि पहले उन्नति, बाद में फिर नीचे को फिसड्डी हो गई, तो ये ठीक नहीं है ये वक्र। अब आते हैं नतोदर वक्र। नतोदर वक्र ये है सकारात्मक वक्र, ठीक है, धनात्मक वक्र भी जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव। चलिए, तो इसमें क्या होता है, पहले सीखने की गति क्या होगी, कम होगी, ठीक है, और बाद में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बढ़ने शुरू हो जाएगी, ठीक है, शुरू धीरे धीरे कम से ऊपर की ओर, ठीक है, आ गया। यानी कि अधिगम की गति शुरू में मंद होती है, यानी कि धीरे होती है, बाद में तेज होती है। देखिए, अधिगम की गति शुरू में मंद, बाद में धीरे होती है। इसको सकारात्मक वक्र भी बोलते हैं, यानी कि वर्धमान वक्र भी बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है सकारात्मक वक्र किसे बोलते हैं, तो नतोदर वक्र को। किसको बोलते हैं, नतोदर वक्र को। नतोदर से 9 से ऐसे ध्यान मत रखना कि ये नकारात्मक हो गया, 9 से आ रहा है तो नतोदर मतलब यानी कि सकारात्मक वक्र है, ध्यान देना ये चीज़, हाँ, इस पॉइंट को। कॉनकेव बोलते हैं इंग्लिश में। मिश्रित वक्र, मिश्रित वक्र क्या होता है, इसी को पिछली बार पेपर में आ रखा है 2018 में, एस वक्र टाइप्स किसको बोलते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा बेहतर अधिगम किस वक्र में होता है, तो बेहतर अधिगम की बात होगी तो एस वक्र में। क्यों, क्योंकि इसमें कभी हमारे साथ होता नहीं है, कभी कभी हम सीखने की गति हमारी कम होती है तो कभी ज़्यादा हो जाती है, फिर कभी कम होती है, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा। तो ये किस टाइप का बन गया एंगल, ये एस टाइप में बन रहा है, ठीक है, इसीलिए इसको एस टाइप वक्र भी बोलते हैं। आया समझ में। इसमें शुरू में जैसे धीरे शुरू हुआ, फिर तेज, फिर धीरे, फिर तेज, ठीक है, ऐसे ऐसा आकार वक्र भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ऐसा आकार वक्र, ठीक। तो चलिए, यहाँ से इतना था, यहाँ से, है ना। और अधिगम पठार के बारे में भी हम क्वेश्चन से समझेंगे, तो हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, ठीक है, एक ही नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से बना लेते हैं एक क्वेश्चन, और ज़्यादा लंबा ठीक नहीं है ना। तो जहाँ से जितना पेपर में आने की संभावना होती है ना, उतना ही ज़रूरी है अभी पढ़ना, तो ज़्यादा फालतू का पढ़ना है नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, अधिगम की गति शून्य होने पर बनता है। बताइए, अधिगम की गति अगर शून्य है तो कौन सा वक्र बनेगा, धनात्मक तो बनेगा क्या, ऋणात्मक बनेगा, या सरल रेखी, सरल। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अधिगम गति में मंदता तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है। बताइए, अधिगम वक्र से अधिगम पठार, चलो 2 ही ऑप्शन है। अधिगम गति में मंदता तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है, बताओ कहाँ प्रदर्शित करते हैं अधिगम, मंदता या तीव्रता, बताओ। ऐसे ही अगर अधिगम गति यहाँ तेज हो गई फिर मंद हो गया, बताओ कहाँ करते हैं, अधिगम पठार में, अधिगम वक्र में। अरे प्रदर्शित करने की बात हो रही है, तो कर्व है नहीं, अधिगम वक्र में तो हुआ, इसको क्या बोल प्रदर्शित किया जाता है, अधिगम गति में मंदता तीव्रता को प्रदर्शित किया जाता है, अधिगम वक्र कहलाएगा, ठीक है, अधिगम वक्र, अधिगम पठार नहीं, अधिगम में रुकावट होती है पठार, ठीक है, और वो भी परमानेंट रुकावट नहीं, उसमें भी ऑप्शन को देखना होता है, भी ध्यान रखना होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 3, उत्तल वक्र किसे कहा जाता है, बताओ, उत्तल वक्र किसे कहा जाता है, उत्तल वक्र किसे कहा जाता है, बताइए, उत्तल वक्र किसे कहा जाता है, उस उत्तल वक्र कहेंगे उन्नतोदर वक्र को, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स, है ना, कॉन्वेक्स, ठीक है। उत्तल वक्र कहेंगे उन्नतोदर वक्र को ऊ, ठीक है, और नतोदर वक्र को कहेंगे अवतल, ठीक है, अवतल वक्र, ठीक है। अवतल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं,
कॉन्क्लेव, ठीक है। चलिए, तो नतोदर वक्र कौन सा है बताओ? सरल रेखीय वक्र नतोदर वक्र होता है? नहीं, नतोदर वक्र तो कॉन्क्लेव वाला होता है ना, अवतल वक्र होता है, उसको बोलते हैं। तो क्या होता है? सकारात्मक उन्नति सूचक होता है नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में क्या होता है बताओ? पहले यानी कि क्या होता है? अधिगम मंद होता है, और फिर क्या होता है बाद में? तेज होता है ना। इसी को तो बोलते हैं नतोदर वक्र। तो बताओ फिर ये सकारात्मक उन्नति सूचक हुआ या नकारात्मक हुआ? बताओ, पहले गति कम होगी फिर बाद में बढ़ेगी, ये अच्छा हुआ ना। तो इसको क्या बोल देंगे? सकारात्मक वक्र बोलेंगे, बी ऑप्शन, ठीक है। सकारात्मक वक्र भी बोलते हैं इसको, सकारात्मक उन्नति सूचक वक्र बोल देंगे, नतोदर वक्र, ठीक है। मैंने कहा था ना सकारात्मक और 9 से नकारात्मक मत लेना, सकारात्मक लेना है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति धीमी, सीखने की गति पहले धीमी, ठीक है, पहले हुई धीमी, बाद में हुई ज्यादा। बताओ ये कौन सा वक्र हुआ? प्रारंभ में धीमी, बाद में, बताओ, तथा बाद में मंद से तीव्र, मंद हुई पहले है ना, फिर तीव्र, ये क्या हुआ? सकारात्मक हुआ। क्या हुआ? सकारात्मक उन्नति, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवतल, अवतल वक्र भी बोलते हैं जिसको, इंग्लिश में ध्यान देना, कॉनक्लेव, कॉनक्लेव, ठीक है। चलिए, अधिगम में पठार है, बताओ अधिगम में क्या है? पठार, अधिगम में पठार कौन है? अधिगम में अवरुद्ध वर्धन या अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध, अधिगम में अवरोध, अधिगम की समाप्ति बताओ। तो अधिगम में पठार जो है, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ठीक है। अधिगम में अवरोध नहीं है, अधिगम की समाप्ति नहीं है, ठीक है। ये अधिगम पठार क्या होता है? अधिगम, ठीक है, यहाँ पठार, यहाँ रुकावट आ गई अधिगम में, फिर वहाँ से पुनः वर्धन हो गया अधिगम का, उसको बोलते हैं अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। अवरोध आया लेकिन उसके बाद वर्धन भी हुआ, ठीक है, ये होता है अधिगम का पठार। अगर ऑप्शन में अवरुद्ध वर्धन नहीं, अधिगम में रुकावट आ गया, तो आप अधिगम में रुकावट तब जाओगे जब आपको अवरुद्ध वर्धन नहीं दिया है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहती हो। कई लोगों को कन्फ्यूजन था, पिछली वीडियो में मैंने बताया था जब, ठीक है, तो कन्फ्यूजन दूर करना अपना, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ठीक है, बता दिया ना पठार, ठीक है। ये यहाँ से अधिगम शुरू हुआ, यहाँ रुकावट आई, फिर वर्धन हो गया, ठीक है, ये होता है अधिगम पठार। निम्न में से अधिगम का पठार है, चलिए बताइए, चित्र हैं आपके सामने, 4 चित्र हैं, इनमें बताओ। ये तो ऐसा आकार वाला वक्र हो गया, ये डी ऑप्शन है ना, सबसे बेहतर वक्र। ये बताओ, ये रुकावट आ गई, परमानेंट रुकावट वाला, और ये पहले ज़्यादा हुआ, फिर ये नकारात्मक वक्र आ गया, ठीक है, यानी कि नकारात्मक, उसको क्या बोलते हैं? उन्नतोदर वक्र, कॉन्वेक्स वाला, ये तो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अब ये क्या है? ये यहाँ पर रुकावट आई, फिर अधिगम पुनः शुरू हुआ, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, ये है, सी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। तो साथियों, इसमें इतना ही था, ठीक है, 1 नंबर कंफर्म हो गया। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, हैं, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक तो